नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। देश हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही एक नौजवान देश है। इस समय इसकी उम्र जो है वो 27 साल औसतन है और इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में कोई 10 सालों में हिंदुस्तान में जो नौजवान हैं वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी अगले 10 साल तक। और उनको पढ़ाने लिखाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी और जीविकोपार्जन के साधन जो है वो उनको नहीं मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ी डिबेट हमारे मुल्क में है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे मुल्क के सामने है कि कैसे हम करोड़ों अपने नौजवान हिंदुस्तानी हैं उनको शिक्षा दें। इसके लिए पिछले दिनों में देखा जाए तो शिक्षा संस्थान जो हैं वो आगे आए हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी कम से कम जो हमारी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा है वो प्राइवेट हाथों में चला गया है। लेकिन प्राइवेट संस्थानों में कोई रेगुलेशन इतना नहीं है कि जिससे कि आम लोग जो छात्र छात्राएं उसमें ले रहे हैं वो ये समझ पाएं कि उनके क्या अधिकार हैं और जो उनको शिक्षा के लिए वायदे किए जा रहे हैं वो उस पर खरे उतरते हैं या नहीं। ये डिबेट आज बड़ी है और इस पर 1 दिसंबर से जो विज्ञापन आते हैं शिक्षण संस्थानों के, उस पर 1 दिसंबर से इस साल के से एस्की जो एसोसिएशन ऑफ स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है एडवर्टाइजिंग के लिए, उसने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो क्या ठीक हैं, क्या हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान जो तीनों अलग अलग स्टेक होल्डर इससे हैं वो हमारे साथ में हैं। डॉक्टर युवराज भटनागर हमारे साथ में हैं, एसोसिएट डीन हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, उत्तरी भारत की बड़ी निजी संस्था है। प्रोफेसर श्रीराम खन्ना है जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं कंज्यूमर वॉइस के, जो कि उपभोक्ता के अधिकार मामलों के ऊपर पिछले 30 साल से तो मैं आपको देख रहा हूं काम करते रहे हैं। और महेश पेरी जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल पब्लिशर है, आउटलुक जैसी मैगजीन के पब्लिशर रह चुके हैं। उन्होंने आउटलुक मैगजीन को खड़ा किया और आजकल करियर 360 डिग्री मैगजीन जो है उसके पब्लिशर हैं, जो कि इसी बारे में है कि करियर हिंदुस्तान में कहां पर क्या नहीं है। इतने बड़े देश के लिए जैसा मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो इसके चारों तरफ खड़ा हो गया है। टेक्नोपैक का यह कहना है कि अगले 4 साल के अंदर हिंदुस्तान में औसतन आदमी अपने खर्चे का तीसरा सबसे बड़ा भाग एजुकेशन पर खर्च करेंगे। इस समय देखा जाए तो एजुकेशन पर कोई 1,35,000 करोड़ कंजम्पशन पर खर्च होता है, जो कि बढ़ करके 2,17,000 करोड़ होने वाला है। और इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि 60% से भी ज्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर से समस्या यह है कि रेगुलेटरी बॉडी जो है वो अभी शिक्षण संस्थानों के लिए नहीं है। जो सरकार के संस्थान है उनके लिए रेगुलेटरी बॉडी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या AICTE है, उनको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं। पिछले साल हम उठा के देखें तो मीडिया स्टडीज फिक्की की जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देश में एडवर्टाइजिंग, प्रिंट एडवर्टाइजिंग का 15% जो है वो सिर्फ शिक्षा संस्थानों से आया था और जिसकी कुल रकम कोई 2,700 करोड़ के आसपास बैठती है। यानी शिक्षा संस्थानों ने 2,700 करोड़ रुपए पिछले साल सिर्फ प्रिंट में खर्च किए थे। इसके बाद टेलीविजन और रेडियो और बाकी तरह के आउटडोर ये है। महेश पेरी साहब, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आपने बाकायदा इस पर सर्वे किया है कि लोगों को फॉल्स या गलत वायदे देकर के शिक्षा संस्थान दे रहे हैं। आपके सर्वे के नतीजे क्या? हमने उन्हीं लोगों का सर्वे किया था जिन्होंने कॉलेज से पास आउट हो गए थे और दे वेंट टू द जॉब मार्केट। सो हमारा सर्वे ये पूछ रहा था कि आपको जो प्रॉमिस किया गया है और जो डिलीवरी था आफ्टर एंड ऑफ 2 years, बिकॉज आपको डिलीवरी तभी पता चलेगी जब भी आप बाहर आओगे, क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में होता है, स्टडीज के बारे में होता है, सब कुछ के बारे में होता है। तो उसमें हमको साफ पता चला कि ऑलमोस्ट 55% पीपल रिलाई ओनली ऑन एडवर्टाइजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेलेवेंस on advertising that comes out is the highest. 55%. Other 45% go by neighbors and whatever it is. But 55% लोग एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जाते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। और उसमें करीबन 50% जो जब भी उन्होंने पढ़ के बाहर आ गए तभी उनको पता चला कि जो कुछ भी उनको प्रॉमिस किया गया है वो हुआ नहीं। एंड दैट्स एब्सोल्युटली लोगों की नौकरी नहीं लगी, प्लेसमेंट नहीं मिला, जो कुछ भी है। यू कैन टॉक अबाउट फैकल्टी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है। परमानेंट फैकल्टी नहीं है, क्वालिफाइड फैकल्टी नहीं है, टाइम पे क्लास नहीं होती। देयर आर सेवरल डिफिशिएंसीज, करीबन 50% इन एजुकेशनल डिलीवरी। वो देखिए वो अलग बात है कि डिलीवरी की बात अलग है। हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग की इस समय, उसको बात हम आगे लेके आएंगे। क्या सिस्टम क्या है, क्योंकि उसके लिए अलग रेगुलेटरी बॉडी होगी।
ये हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग की रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं। तो खुद एसकी ने ये कहा है, और उसमें जो गाइडलाइंस जो बनाई है उसमें उन्होंने साफ साफ 4-5 चीजें जो हैं वो लिखी हैं। उसमें एक ये लिखा है कि बड़ी बात कि कोई भी शिक्षण संस्थान ये नहीं कह सकता कि वो सरकार से उसको कोई सर्टिफिकेशन जो है वो मिला हुआ है गलत तरीके से, ये आप नहीं कह सकते। डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बाद में जो नौकरी देने वाली जो प्लेसमेंट वाली बात है उसके ऊपर आप कोई दावा नहीं कर सकते कि हमारे 30,000 स्टूडेंट हैं उनको नौकरियां मिल गई इसके बाद में, ये आप नहीं कर सकते। एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जो होंगे उनको बाकायदा बताना पड़ेगा मीडिया के द्वारा, या एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, डिस्क्लेमर करना पड़ेगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन जो है एफिलेटेड क्या है। कई लोग ये कहते हैं कि हमारी कोई फलानी विदेशी यूनिवर्सिटी है उसके साथ में हमारा ये है, या हम आपको ये डिग्री है वो डिग्री दिला देंगे। इस तरह से 5 जो हैं वो हैं जो हम आपको लगातार इस कार्यक्रम के दौरान दिखाते रहेंगे, इसलिए कि आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हो यूनिवर्सिटी में तो देख लें कि आपके एडवर्टाइजमेंट में ये 5 चीजें हो रही हैं या नहीं। बड़ी बात यहां पर यह है कि इनकी जो स्टडी है उसके भी नतीजे भी मैं विस्तार से बताऊंगा। इससे साफ साफ ये जाहिर है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनसे लोग डिससेटिस्फाइड हैं। ऐसा क्यों है? सर, सबसे पहले तो एसकी का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने ये अपने रूल्स बनाए हैं यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस करने के और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को गाइडलाइंस करने के लिए, बहुत अच्छे हैं। एज ए पेरेंट हमें ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस जगह हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो इस लायक है या नहीं है, उसके लिए हमें वहाँ जाना चाहिए। ऐसा होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा साधन है, मीडिया है, जिसके जरिए हम अपनी बात सब जगह पहुंचाते हैं, पर हमारी बातों में कितनी ईमानदारी है खुद जज करिए, खुद जज करिए। आप लोग क्वालिफाइड हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा लेने जा रहे हैं, इतनी जागरूकता खुद में लाइए, और इसके लिए इस नीति का मैं स्वागत करता हूँ सर। ठीक है, ये मोटी बात हो गई। ठीक है, इसमें मुझे दूसरा ये लगता है कि इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से ये सब इसमें काम कोई करते नई हैं। बात नहीं है, ईमानदारी से सब काम करते हैं, क्योंकि ये डॉक में है, ये कटघरे में ये खड़े हैं बेचारे। हाँ, ईमानदारी से सब काम करते हैं, पर नियत में भी ईमानदारी उतनी ही जरूरत है जितने की हम दिखा रहे हैं, और इसके लिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की अपनी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम जो कुछ क्लेम करते हैं वो फैक्ट फिगर्स उसके हिसाब से करते हैं। हम ऐसा कोई झूठा दावा नहीं करते, हम ऐसी कोई झूठी बात नहीं करते जिससे कि कल हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे ऊपर या हमारे आचरण के ऊपर कोई सवाल उठे। जी, अब मुझे ये बताइए आप कि आपके पास में कितनी ऐसी शिकायतें आती हैं? देखिए, एजुकेशनल फील्ड में मैल प्रैक्टिसेस दर्जनों के हिसाब से हैं। फीस से रिलेटेड, ओवरचार्जिंग से रिलेटेड एक कैटेगरी है। दूसरा, जो उनको प्रॉमिस किया गया कि आपको हम देंगे, उस क्वालिटी की जो उनका जो इनपुट है डिफरेंट डोमेन्स में, वो उनको नहीं मिलता। जो क्वालिफाइड फैकल्टी होने चाहिए, लेस देन क्वालिफाइड फैकल्टी अगर हैं तो ये तीसरी कैटेगरी में आती है। फिर कई बार स्कूल लीविंग के टाइम पे वो पैसा उगाते हैं कि भाई आपको सर्टिफिकेट तब देंगे जब इतनी फीस हमारी आपकी जमा कराओ। हमारे पास बाकायदा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और मैं आपको क्लियर बता दूं, सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की कंप्लेंट ऐसी नहीं आती है। वहाँ ऐसी आती है कि भाई ये हड़ताल पे कर रहे हैं टीचर, उस तरह की कंप्लेंट आती है कि क्लास नहीं हो रही क्योंकि टीचर्स ने हड़ताल कर दिया, यूनियनाइज टीचर्स जो हैं। तो दोनों कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स अलग हैं। और जहां तक एडवर्टाइजिंग की बात है, इसमें एसकी में कोई नई बात नहीं है। देखो, एसकी ये जो एक बॉडी है, ये किराने की दुकान पे सामान जो बिकने वाला है उससे पैसा कमाने वाले लोगों की बॉडी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इनका एजुकेशन सेक्टर से ना कोई वास्ता है, और अगर ये कर रहे हैं तो ये बिन बुलाए कह रहे हैं, और इनका कोई एजुकेशन सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ, ये मैं ये क्लियर बताना चाहता हूं। इन्होंने जो बात की है, देखिए, मैं उनकी बात को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई आप राह चलता कोई भी आदमी कह देगा कि भाई बेईमानी मत करो, चोरी मत करो, परंतु उसको इंप्लीमेंट करने से, देखिए ये स्पेसिफिक्स जो आप बता रहे हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन के लिए सब एडवर्टाइजिंग पे लागू है, केवल एजुकेशन सेक्टर नहीं, सारी एडवर्टाइजिंग पे लागू है। एजुकेशन सेक्टर थोड़ा फर्क है। पंकज, मैं आपको बताऊंगा, हमारे सर्वे में एक और भी किया था कि हमने बोला कि ठीक है, अब 50 लोग डिससैटिस्फाइड है, तो आपने क्या किया है? 49% कुछ नहीं किया, 35% जाके इंस्टीट्यूट से बात किया, प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिएगा, 13% ना आसपास बात किया, पर 0% कोर्ट गया। एंड वो हिंदुस्तान में आपको समझना चाहिए कि ये कंज्यूमर कोर्ट जो बात कर रहे हैं ये साहब,
या कोर्ट जो और कोई ये problem है। क्रिमिनल लॉ करके कोई बात करते हैं, कोई भी पेरेंट, कोई भी स्टूडेंट, देयर आर टू थिंग्स इन दिस। वन, जिस दिन आप बोलोगे कि मैंने 2 साल के बाद मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा पैसा चला गया, सर्टिफिकेट हाथ में कुछ नहीं काम कर रहा है, तो ही बिकम्स अ सोशल आउटकास्ट बिकॉज द डिग्री इन हिज हैंड इज जीरो। वन मोमेंट, लेट मी फिनिश इट। दूसरी बात यह है कि उतना स्टैमिना नहीं रहता है कोई इंडियन का पेरेंट को नौकरी ढूंढनी है कि उसको स्टैमिना नहीं रहता है नहीं, उसको। पर जो आप ये कह रहे हैं ना, 10 साल चलता है आपकी समझ में कमी है, क्योंकि कई कंज्यूमर कोर्ट्स में जजमेंट्स हैं। एक डेंटल कॉलेज ने एजुकेशन दे दिया, हर एक को कॉम्पेंसेशन मिला है। एसकी तो चिट्ठी लिखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है। नहीं सर, ना उनके पास पावर है, ना उनकी कोई बात सुनता है। पावर किसी के पास नहीं है सर। नहीं तो फिर नहीं, पावर जिसके पास पावर नहीं है, पावर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में नहीं है। सीडब्ल्यूजी गेम हो देखिए, गया, ऐसा है नहीं, आप- कि एसकी के पास उतनी भी पावर नहीं है कि उनकी चिट्ठी का कोई जवाब दे। जो नहीं चाहता उसको चिट्ठी का जवाब भी नहीं देता। लेकिन इससे कम से इसकी आप कम बात कर लोगों रहे हैं। को मालूम तो जागरूकता तो हुआ है, जागरूकता लोगों में तो- समझ तो आ रही वो है, ठीक है, डिसीजन पावर तो बढ़ देखिए, रही है। पंकज जी, आपको मैं बताऊं एस्की से क्या होता है। जिस दिन आप एस्की के पास जाओगे और एस्की अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम, फर्स्ट दे पब्लिसाइज इट। कल कोई कोर्ट पे जाएगा ना, तो जो एस्की का रेगुलेशन रहेगा which Yes, based that on is which they the own it, additional- that that is itself the stands additional as support. first proof. That is Someone the can additional publish support. it, someone can देखिए, publish it. वॉलंटरी बॉडी का देखिए, फाइंडिंग। अरे आपका भी वॉलेंट्री बॉडी है, आप क्या कर रहे हो सर? आप जानकारी दे रहे हैं लोगों को। हम कोई भी लोगों के ऊपर कोर्ट थोड़ी ना लागू कर रहे हैं। सर, आप लाखों लोग इधर चीट हो रहे हैं, आप क्या किया आज तक? मैं, हाँ, ये भी बात है, वो तो ऐसा आपसे है। कहेंगे आपके पास कोई ऐसा पावर है। नहीं है। आप क्या किया था सर? एक ऐसा बंदा है। आपके पास आएगा तो आप वो एक बंदे को मैं आपको solution भी देंगे। कह सकता हूँ, आपने क्या आगे किया मान है? गया, वो बात मान गया मैं। एसकाई ने कुछ नहीं किया है, कंज्यूमर कोर्ट्स कुछ कर रही हैं, रेगुलेटरी बॉडीज सर, को करना individual चाहिए। cases को ले रहे हैं, देखिए, सर। प्रॉब्लम आप तो क्या कर रहे है? हैं ना यहाँ पर। इंडिविजुअल केसेस कर रहे हैं सर आप। प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, प्रॉब्लम यह है जो उसने बाकायदा एसकी ने कहा है कि पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको समझ में आती है, वही समझ में आती है कि कंपैरेटिव रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रैंकिंग आप देखते हैं कि फलाना जो है वो बिजनेस का टॉप इंस्टीट्यूट है, फलाना जो है वो एडवर्टाइजिंग का टॉप इंस्टीट्यूट है, फलाना जो है वो इंजीनियरिंग का टॉप इंस्टीट्यूट है। और पहले हमारे मुल्क में फिल्म फेयर का एक अवार्ड होता था, आज आप जानते हैं कि दर्जनों अवार्ड हैं, और वैसे ही ये रैंकिंग शुरू हो गई है। मैं आपसे भी पूछता हूं कि क्या हमको इन रैंकिंग के ऊपर ही नहीं बंद कर देना चाहिए? नहीं पंकज, जिस दिन आप सर्वे बंद करने की बात करोगे ना, देन आपको लागू होगा, मुझे लागू होगा और सबको लागू होगा। लेकिन कल कोई आके बोलेगा ये इलेक्टोरल व्हाट इज दैट ओपिनियन पोल्स बंद Opinion poll कीजिएगा। बंद कर दें। See, the ठीक है, thing रैंकिंग is- आप चलते रहिए। नहीं, आप कल बोलेंगे ना- टीआरपी बंद कर दो। हाँ, ठीक। टीआरपी भी सेम है, वो भी तो रैंक कर रही है। यू नीड टू क्वेश्चन पीपल हु जिसका इंटेग्रिटी ईमानदारी क्वेश्चन में है। यू कांट हैव अ ब्लैंकेट थिंग। जैसे वो बोल रहे थे कि 5 उंगली बराबर नहीं रहती है। इट्स नॉट दैट सब लोग। क्या आपको लगता है कि रैंकिंग से लोग जो है वो भ्रमित होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पर उस सबसे पहले मैं कहता हूं कि खुद डिसीजन लेने की क्षमता होना चाहिए। जिधर हम बच्चे को भेजना चाहते हैं जाके सर, फिर वो पता इंडिया में करता नहीं है। होता है सर, प्लीज नहीं नहीं, इंडिया में नहीं होता। इंडिया में पर देखिए, इतनी जागरूकता हर एक चाहिए व्यक्ति जो है वो नहीं, आईआईटी बल्कि आईआईएम को समझिए, जानता है। ये रैंकिंग है से कि- भ्रमित नहीं होते हैं, पर रैंकिंग एक बहुत बड़ा साधन होता है डिसीजन लेने का। ऐसा है कि जब तक स्टेट कंट्रोल रेगुलेटरी बॉडीज मापदंड नहीं बनाती, 5 उंगलियों को अलग अलग मापने का, तब तक पब्लिक भ्रमित होती रहेगी। अभी जो रैंकिंग हो रही है, 25 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आज की तारीख में वो कर रही हैं। बिजनेस स्कूल्स की रैंकिंग कर रही है। हर स्टडी में पहले 10 के रैंक अलग है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि कोई मेथोडोलॉजी लगा रहा है, कोई लगा रहा है, कोई स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है। अमेरिका में क्या है, बिजनेस स्कूल्स के लिए वो एक्रेडिशन करते हैं और वो कहते हैं ये एक्रेडिटेड Star स्कूल है, system. ये एक्रेडिटेड नहीं है। देयर आर एक्रेडिशन सिस्टम्स। तो क्या एजुकेशन में जो एक्रेडिशन सिस्टम्स हमने लागू किए हैं, अभी है ना, नेशनल एकेडमिक एक्रेडिशन काउंसिल बनाई है उन्होंने, परंतु उसकी अभी इतनी व्यापक एक्सेप्टेंस नहीं है। एब्सोल्युटली। क्योंकि एजुकेशनल क्वालिटी को आप मेजर कैसे करोगे, इसमें भी कंसेंसस नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल ये तो हर आदमी कहता है मेरी बेस्ट है, वो मेरी बेस्ट नहीं है। नहीं, वो वेयर इज द मोटी बात मेथोडोलॉजी? उसमें यह है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कि अगर बच्चा पढ़ के निकलता है उसकी नौकरी लग जाती है। सबसे बड़ी बात लोग ये समझते हैं कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है, और अब तो ये हो गया है कि वो 80 लाख की नौकरी लगती है कि 60 लाख की लगती है कि 50 लाख की लगती है, और कितना मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो आपके यहाँ पर कितना आगे जॉब प्लेसमेंट करती हैं, कैंपस प्लेसमेंट करती हैं, ये है। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं इसमें हैं जिसको कि एसकी ने मेरे ख्याल में कम से कम उनके ऊपर ध्यान आकर्षित किया है अपने से, जो कि अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हम अभी चर्चा करेंगे। अभी देर में कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। आज हम बात करें मनी मंत्र में शिक्षण संस्थानों और उनकी उत्तमता यानी क्वालिटी के बारे में।
मणिमंथ में हम बात कर रहे हैं शिक्षा संस्थानों के बारे में। हिंदुस्तान में शिक्षा संस्थानों की जब हम बात करते हैं तो वो सारे हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा उसमें आते हैं। हम स्कूलों की जो मॉन्टेसरी और नर्सरी स्कूल है उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षण संस्थानों की जो कि हायर एजुकेशन में है, क्योंकि अभी जो समस्या खड़ी हुई है वो उनके लिए हुई है। उनकी रैंकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में हालात क्या होने वाले हैं मैं जल्दी से आपको बता दूंगा कि ये जो एरिया है इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में होने वाला है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अगले 7 साल के अंदर कोई 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इसमें लगाने वाली है, अगर प्लानिंग कमीशन के आप आंकड़े देखते हैं तो। और जितना गवर्नमेंट लगा रही है आप समझ लीजिए कि उससे ज्यादा, क्योंकि 40-60 का अगर हमारे मुल्क में रेशियो है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, तो वो उसमें लगाया जाएगा। एडिशनल रिक्वायरमेंट हमारे मुल्क में क्या है ये समझ लीजिए कि आगे कितना बड़ा होने वाला है, और क्यों एसकी का ये जो है ये बहुत जरूरी सही समय पे आया है। 14,000 एडिशनल कॉलेजेस जो हैं वो हमारे मुल्क में चाहिए। 14,000 एडिशनल कॉलेजेस चाहिए। 12,775 टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए, जो कि अगले पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद में 13वीं पंचवर्षीय योजना में जो कहा है। 269 एडिशनल यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में चाहिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि 1,000 स्टूडेंट जो है वो हर कॉलेज में अगर जाएंगे तो आप कुल संख्या आप लगा दे तो आपकी खोपड़ी घूम जाएगी, क्योंकि कोई 3 से 3.5 करोड़ छात्र छात्राएं जो हैं वो हर साल हमारे इंस्टीट्यूशंस में होंगे आने वाले दिनों में। और अगर उसमें हमने रेगुलेशन नहीं किया तो उसका हाल वही होने वाला है जो हमारे यहाँ MCI का हुआ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का हुआ, उसको बंद करना पड़ा। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर वही काम चल रहा है, उसमें भी बात चल रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि इसे बंद कर देना चाहिए, ये वायबल नहीं है। AICT जो है उसको लेकर के झगड़े तमाम हो चुके हैं कि उन्होंने पैसे लेकर के रिकॉग्निशन जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस को दी हैं। तो इसमें रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बात इसमें है। अभी आपका क्या सिस्टम है रेगुलेशन का, कैसे आप जाकर के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, फॉलो करते हैं अच्छे से। कोई ऐसा काम नहीं करते हैं हम अपनी यूनिवर्सिटी में जिससे कि कल हमारे ऊपर किसी भी तरीके का लीगल इम्प्लीकेशंस हमारा खड़ा हो। पूरी एक सेपरेट टीम है, वो टीम हर उन बारीकियों को देखती है जो कि एज पर लॉ हमें सजेस्ट करे हुए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। हम कोई ऐसा काम अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं करते जो बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करें। लेकिन आपके जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें लोग कहते हैं कि 600 एकड़ जमीन है। बिल्कुल है, इसमें लिखा हुआ है न्यू क्लॉज प्रोहिबिट्स डिस्प्ले ऑफ बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम मॉडल्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, कि आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स से बना दिया कि हमारी इतनी बड़ा टू बी सब्सटेंटिएटेड आल्सो कि इतना बड़ा कैंपस है, उसमें हमारा ये हॉस्टल है और ये बच्चों के खेलने के लिए जिम्नेजियम है, ये स्विमिंग पूल। इसीलिए मैंने सर कहा कि वहां जाके देखिए, जाके खुद डिसीजन लीजिए, फैकल्टी से मिलिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंटरेक्शन कर दिए, फिर डिसीजन लीजिए। यहाँ बैठ के डिसीजन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दफे आपके भविष्य का सवाल है, जाइए उस जगह। आप एक चीज खरीदने जाते हैं, टमाटर हमारे मुल्क में बड़ा देख के खरीदते हैं, तो ये पर ऐसा है ना, टमाटर में और शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। करना पड़ेगा। बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो नहीं भांप पाते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में किस क्वालिटी की एजुकेशन हो रही है, क्योंकि जो लिपापोती की जाती है और जो तस्वीर पब्लिक को दिखाई जाती है और जो वास्तविकता होती है वो समय आने पे। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, 1922 की यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई स्टार नहीं देना पड़ता है, क्योंकि हर दूसरे परिवार में से उसको पता है कि यहां क्या होता है। क्यों नहीं देना पड़ता उसको इश्तिहार? क्योंकि उसकी क्वालिटी की परख जो है जनरेशन टू जनरेशन पब्लिक के अंदर समाई हुई है। नहीं तो इसी तरह जो नए स्कूल खुले हैं, नई कॉलेजेस खुले हैं, तो उनका ब्रांड कैसे बनेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो ब्रांड है। पंकज जी देखिए, एडवर्टाइजिंग जरूरी भी है। 10 साल ही हुए हमें इस क्षेत्र में आए हुए, ये तो हमें जागरूकता तो क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए इसमें ना जो ये बात करें सही बात है कि आपको टॉप 10% जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि उसमें ब्रिलियंट पीपल गो देयर, उनको एडमिशन मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। स्ट्राइक की हुई है, मान गया, फिर भी आई वुड बी हैप्पी टू टेक एन एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकॉज आई एम 70% कैंडिडेट। द प्रॉब्लम इज जो 40 to 80% का जो परसेंटाइल होता है वो कहां जाए? उधर वो डिमांड सप्लाई का सिचुएशन है और उसमें ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, क्योंकि आप
सोचिए कि एक लड़का होता है 20 इयर्स, उसको कहीं नहीं मिला, IIM लिखा है उसको नहीं मिला है, देन ही राइट्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसको उधर नहीं मिला है, देन ही स्टार्ट्स फॉलोइंग फॉर द प्लान Z, प्लान A प्लान B निकल गया हाथ से, और प्लान D से Z तक इतनी गंदगी मची हुई है इसमें कि आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। दुकानें खुली हुई हैं कि आप हमारी दुकान में आइए, और उधर प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका, और दूसरा क्या है ना, वल्नरेबल होते हैं लड़के, वल्नरेबल होते हैं और पेरेंट्स भी वल्नरेबल होते हैं। मेरे पास एक पेरेंट आए थे जमाने में, उन्होंने बोला है कि मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, घर बेच दिया, लैंड गिरवी रख दिया, फीस डाला है, पर प्लेसमेंट नहीं हुआ है 2 साल के बाद। एक और चीज उसमें, उसको जो डिग्री प्रॉमिस की गई थी उसको नहीं मिली है, तो वो बोलते हैं कि सर मेरा लड़का, मेरा पैसा निकल गया पूरा, घर तो बेच दिया, लैंड तो गिरवी रख दिया, अभी ना ये बच्चा इग्नो में, ओपन यूनिवर्सिटी में जा रहा है, एंड ही डेवलप्ड सुसाइडल टेंडेंसीज बिकॉज ही थिंक्स दैट ही चीटेड हिज पेरेंट। नहीं, ये बिल्कुल, That is the problem. नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। Understand the vulnerability of students and parents. This is not an issue of It's a life. idealizing. It's an issue of cheating. It's a life, It's sir. an issue of defrauding एक मिनट रुकिए, consumers. बिल्कुल डिफ्रॉडिंग का मामला है। हाँ। इस समय हमारे यहाँ पर क्या कैपेसिटी है प्राइवेट सीट्स की हम बात करें? नहीं, 5 साल के पहले देखेंगे ना तो बहुत ही गैप था। अभी आप ये साल देखिए, कर्नाटक और गुजरात में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स फिलअप नहीं हुए हैं। सो इंक्रीजिंगली ओवर सप्लाई है। यूपी में भी नहीं हुआ है। हाँ, यूपी में डेंटल में नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत हो गया पर डेंटल में नहीं हुआ है। तो एज यू मूव अलोंग, अगर 2015 में देखोगे ना तो आई एम होपिंग दैट देयर विल बी ओवर सप्लाई ऑफ सीट्स ऑफ सीट्स इन Of in education, in of these sectors. टेक्निकल इंस्टीट्यूशन Yes. एंड yes. And higher education, Absolutely, yes. absolutely. उसका रीजन ये है, देखिए, सबने खोल रखा है। जो क्योंकि जिस तरह मार्केट में जहां प्रॉफिट हो रहा होता है लोग भागते हैं, उस तरह हलवाई से लेके और प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों तक उन्होंने पैसा अपना दुकानें बंद करके और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लगा दिया है। एंड देयर इज देखिए, आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। देखिए, मैं शिक्षा को बिजनेस नहीं मानता। नहीं, शिक्षा नहीं, ये बिजनेस शिक्षा बिजनेस नहीं है ये। और ये सर वहाँ जो काम हम लोग कम वो से कम सेवा का है काम। नहीं सर, इसमें ना मैं आपको मेहनताना मिलना चाहिए सेवा का, पर उससे नहीं, प्रॉफिट एयर नहीं कर सकते आप। सर यू कंप्लीटली राइट, प्रॉफिट शुड बी द मोटिव बट प्रॉफिटियरिंग शुड नॉट बी द तो मोटिव। इसमें देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि सीटिंग कैपेसिटी कम से कम टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अगर हम उठा के देखते हैं तो जहां जहां पर हमको जरूरत है, जहां पर लेबर फोर्स ज्यादा है, वहां पर सीटिंग नहीं, ये इंप्रूव ड्रामेटिकली हो रही है पंकज जी। ये इसका द कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली बिकॉज़ लॉट ऑफ supply का नहीं रहेगा। 19% आपका लेबर फोर्स बढ़ेगा, कैपेसिटी सिर्फ 7% है, इसका मतलब वहां पर जगह है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका ठीक नहीं है। ये अगर हम बाकी उठा बिहार को उठा के देख लेते हैं, बिहार में जो है 7% लेबर फोर्स बढ़ेगा बिटवीन 2006 एंड 2016, 10 साल में, और ये सरकारी के आंकड़े हैं, लेकिन वहाँ कैपेसिटी जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में वो सिर्फ 3% है। एब्सोल्युटली। तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि ओवर कैपेसिटी आप जिसको कह रहे हैं वो कंसंट्रेशन है कि दिल्ली के चारों तरफ जो है वो आपने खोल लिया। नहीं, ये शुरुआत है पंकज जी। अपना कर्नाटक में मणिपाल नहीं, हिट हो गया तो मणिपाल के चारों कर्नाटक तरफ में खोल 5 लिया। साल के पहले देखिए आप, डोनेशन 10-10 लाख 15-15 लाख था, हाँ। आज 0 डोनेशन है उधर, क्योंकि सीटें खाली पड़ी हैं। सीटें खाली पड़ी हुई है। देखिए, इसमें गुजरात में बात है। यही बात थी, 10-10 लाख डोनेशन थे, आज 0 डोनेशन है। डेंटल, ये यूपी डेंटल में मुझे पता है लास्ट टाइम ना 2008 में 8 लाख डोनेशन था, 25 अभी ना 30 लाख। अभी 25% डिस्काउंट देते हैं अंदर लाने के लिए लड़कों को, 25% डिस्काउंट मिलता है। ये सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, दूसरी मैं वही प्रॉब्लम कह रहा ये हूं। हाँ जी। है, दूसरी प्रॉब्लम कि आप बिहार में जाके, उड़ीसा में जाके क्यों नहीं खोलते? देखिए, खुल जाएगा, ऐसा सर। है कि प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, एक इनसे बात करते हैं, भाई ये प्राइवेट आदमी, क्या समस्या ये है कि यहाँ पर एक मिसमैच है। नहीं, उड़ीसा में खुल रहे हैं, उड़ीसा में बहुत उड़ीसा में अच्छे बहुत खुल कॉलेज, रहा है। भुवनेश्वर पूरा एक एजुकेशन हब बन चुका है। बिहार का यस हम कह सकते बिहार हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश दो बड़े पूर्वी इलाके। उत्तर प्रदेश बहुत है। आप लगाइए, बनारस में नहीं है, कि इलाहाबाद में नहीं है, कि गोरखपुर 2013 में महाराजगंज पूर्व है, में ये वो सप्लाई सब। है। सर देखिए, आप पॉकेट्स को नहीं ले सकते। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की हम बात करें, सारी जगह कॉलेजेस खुले हुए हैं आज के लिए। यूपी का बच्चा पहले जो दिल्ली आया करता था, अब उसके नेक्स्ट डोर एजुकेशन उसको मिलना चालू हो गई है, वैसी एजुकेशन मिल रही देखिए, है। इसलिए मैं इनकी बात से सहमत हूं कि सप्लाई की कॉन्स्ट्रेंट नहीं रहने वाली, प्रॉब्लम होने वाली है क्वालिटी की। उसको जो डिग्री दे दी आपने, उसकी फर्स्ट डिवीजन आई है, आप उसको जब इंटरव्यू करेंगे तो उसको पहली साल में जो उसने पढ़ा है उसको कुछ आता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इसीलिए मैंने कहा कि वो बच्चों को quality of जाना education चाहिए और की बात करना चाहिए हमको। वहां जाके। सप्लाई की नहीं, सप्लाई इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नंबर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आपने 3 साल पढ़ाई की तो आपने सीखा क्या, और उसको कुछ आता ही नहीं है, वो इज अनएम्प्लॉयबल। कई जगह से तो निकल के ऐसे इंजीनियर आ रहे हैं कि उनको दोबारा इंजीनियरिंग पढ़ानी पड़ती है, उनको आता ही नहीं है।
किताबें पढ़ ली उन्होंने, बट दे डोंट नो। तो ये तो रेगुलेटरी बॉडी अगर कोई होगी तो यही तो प्रॉब्लम है, वही तो बता सकती है। तो ये एडवर्टाइजिंग कोड से सॉल्व नहीं होने वाला है। हाँ। द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रॉब्लम इज ऑफ नहीं, व्हाट क्वालिटी वी आर गोइंग टू डिलीवर। कि 58% अगर एडवर्टाइजिंग पढ़ के जा रहा है तो इन लोगों की तो प्रॉब्लम एडवर्टाइजिंग से ही है ना। इसलिए स्टेट ये तो देखेंगे साहब, साउथ एक्सटेंशन में फलाना क्यों पढ़ के जा रहा है, उसमें जाके क्यों पढ़ के जा रहा है, इसलिए पढ़ के जा रहा है क्योंकि जब वो वेबसाइट पर जाता है 15% आपका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इस मुल्क में लोग जो है, सिर्फ मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर की कंज्यूमर आइटम्स जो हैं उनकी एडवर्टाइजिंग कम है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि हर नए ब्रांड को अपने आप को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंडिचर करना है, वो उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। परंतु ये भी देखिए ना, अब क्या कंज्यूमर के पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाके एक मुजफ्फरनगर के कॉलेज के रिकॉर्ड निकाल सकते हैं? आप नहीं निकाल सकते हैं। आप वो सिर्फ बताएंगे जी ये इस कॉलेज का यहाँ पर है नाम है, बस उसके अलावा है ही नहीं इंफॉर्मेशन। सब बात से सहमत हूँ, सोल्यूशन बताइए। चलिए अभी आगे सोल्यूशन आपसे भी पूछेंगे और इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेट कंज्यूमर ये लोग हैं। ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, लोन लेते हैं, लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं, और फिर भी अगर उनको सही नहीं मिलता प्रोडक्ट तो क्या करेंगे। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मनी मंत्र। मनी मंत्री एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा संस्थान और उनकी एडवर्टाइजिंग के बारे में, और ये एक बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो बिजनेस है। और जैसा कि यहाँ बात हो रही थी कि हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी जो है वो अखबारों में इतना एडवर्टाइज नहीं करती जितना कि प्लानमैन कंपनी जो है उसने पिछले साल किया। अगर देखें तो इस साल के जनवरी से लेकर जून तक के पहले 6 महीनों में 51% जो है टेलीविजन एडवर्टाइजिंग में जो बढ़ोतरी हुई थी वो एजुकेशन सेक्टर में हुई थी। पिछले साल में अगर उठा के हम देखते हैं तो प्रिंट में अगर एडवर्टाइजिंग जो है वो 15% एडवर्टाइजिंग जो है वो एजुकेशन सेक्टर से आई थी, और उसमें भी सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग आती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो आपका इंस्टीट्यूशन है, प्लानमैन है, और तमाम यूनिवर्सिटीज, आप मतलब नाम भी नहीं ध्यान आते। उसके बाद में कोई 9% जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन, NIIT, एपटेक, ये जो लोग हैं ये एडवर्टाइज करते हैं। कोचिंग सेंटर भी एडवर्टाइजिंग करने लगे हैं। पहले से करते थे, राउत स्टडी सर्किल मेरे ख्याल में 30-40 साल पुराना और वो करता था, लेकिन वो इतना नहीं करता था। हाँ, इतना नहीं करता था। उसके बाद में नंबर आता है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का, जो कि नए खुले हैं और बहुत कम हमारे मुल्क में है, जिनकी जरूरत भी ज्यादा है। यहां पर अगर हम बात करें तो समस्या की कि एस्की जो है वो सिर्फ ये बात करता है कि आपके टेस्टिमोनियल्स हैं वो ठीक होने चाहिए, कि आप ये नहीं कि आपने साहब जाकर के बोल दिया कि इतने छात्रों से मैंने इस इंस्टीट्यूट में कोचिंग सेंटर में गया और इसलिए मेरी ये नौकरी लग गई, या मेरा IIT में नंबर 3 आ गया, नंबर 4 आ गया। 1 2 क्वालिटी की ये बात कर रहे थे। आपकी जो फैकल्टी है, अब नया ये ट्रेंड चला है कि हमारी फैकल्टी सारी विदेश से आ रही है। हिंदुस्तान के लोग जाकर के दुनिया भर में पढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के डॉक्टर जो है वो विदेश जाते हैं, हिंदुस्तान की नर्सें विदेश जाती हैं, हिंदुस्तान के इंजीनियर विदेश जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर कैसे, इन्होंने कहा कि इसका क्या वो होना चाहिए, इसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ शुरुआत होनी चाहिए। एसके की जो है ये शुरुआत है, क्योंकि फॉर एवरीथिंग अगर हम हर प्रॉब्लम के लिए कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट से हम सोल्यूशन मांगेंगे ना, तो एज ए नेशन विल गो ओनली डाउन। I understand that courts have to be there to oversee that everything is all right. But हर चीज के लिए आपको कोर्ट का सोल्यूशन any solution by the court because the solution has to be at some point self regulation चाहिए। तो एस्की का जो है सेल्फ रेगुलेशन है। अभी इसमें क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। जिस दिन कोई कंप्लेंट करेगा एस्की को, एक नॉर्मल चिट्ठी पे भी आप लिख दोगे ना कि ये प्रॉब्लम है, एस्की थोड़ा बहुत काम करके इन्वेस्टिगेट करेगा और वो पब्लिसाइज करेगा कि ये एड गलत है इस कारणवश, और वो सब जो कारण है वो हर पब्लिकेशन, हर टेलीविजन चैनल के पास जाएगा, बिकॉज वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ दैट। हम सब उसके मेंबर्स हैं। तो हम सबको, इफ आई एम आउटलुक और इफ आई एम कैरियर 360, जो एस्की का गलत एड बोला गया वो मैं अगली बार नहीं ले पाऊंगा। सो द सेल्फ रेगुलेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। कह रहे हैं ठीक, एक आदमी नहीं लेगा पर 20 आदमी लेने को नहीं है सर, नहीं है। एस्की ने वो कोई अंडरवियर का ऐड था, उस पर अगर पाबंदी लगाई तो सारे चैनल ने हटा दिया। मुझे मतलब आपको पैसा जेब से गया, लेकिन आपको कम से कम ये तो देखना पड़ेगा कि वो करना पड़ेगा। चैनल ने हटा दिया, परंतु जितने अखबार और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इंडिया में हैं
For everyone who's refusing, there are 3 who are नहीं willing to सर, take. वो सर आपका इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली वो गलत है सर। लेकिन उसमें तो आप ये थोड़ी बड़े लोग तो सब सब्सक्राइब करते हैं सर कि इसमें। सब चोर हैं तो हाँ आप मतलब उसको चोरी छोड़ क्या दीजिए करें? बोलते हैं। देखिए, हम शिक्षा क्षेत्र की समस्या का किसी एसकी के कोड से कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये एक अच्छी शुरुआत है, लोगों का ध्यान इस पर जाएगा, परंतु जो सब्सटैंटिव चीज है कि शिक्षण संस्थाओं में क्वालिटी एजुकेशन हो और वो सही तरीके से प्रतिबिंबित हो थ्रू एडवर्टाइजिंग और अदर मीन्स, ये है एसेंशियल। और उसका केवल एक ही तरीका है कि जो गवर्नेंस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वो ट्रांसपेरेंट हो, और जो उनके ऊपर रेगुलेशन और कंट्रोल करने वाली बॉडीज हैं वो अपना काम सुचारू रूप से करें। ये दोनों काम सुचारू रूप से नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में। तो नहीं उसका बात क्या नहीं, ये तो ठीक है, आपने जो प्रॉब्लम सिस्टमिक प्रॉब्लम्स वो तो बता दिया आपने। हम इनसे पूछते हैं कि इन लोग जो हैं जो एडमिशन लेते हैं और जो पढ़ते हैं वो क्या समझते हैं? आपको क्या आपने क्यों एडमिशन लिया? देख करके अखबार में देख करके एडमिशन लिया, या आपके दोस्तों ने बताया, या आपने देखा किसी की नौकरी लग गई एडमिशन ले तब एडमिशन लिया? हमने इंटरनेट पे देख के लिया। इंटरनेट पे देख मैं आपको एक अच्छा सा एडवाइस जानकारी। दूंगा। हाँ। जब भी आप इंटरनेट पे देखते हो ना, आप एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं कीजिएगा, आप इंस्टीट्यूट का नाम से भी सर्च कीजिएगा, बट वो इंस्टीट्यूट के नाम के साथ चीट टाइप कीजिएगा, फ्रॉड टाइप कीजिएगा, और देखो कितना होता है। प्लस फ्रॉड, हाँ समझ गए आप? Whenever you're searching, don't search for just the good information. That is because you're being defensive. Search for the bad information. You say XYZ Institute of Management cheat. देखो कितना सर्चेस में आता है उसमें, क्योंकि आप जैसे लोग कंप्लेन करते हैं ना, तो आप लिखोगे ना कि मैंने इस पे पढ़ा है और ये चीट है, कहीं ना कहीं आप ब्लॉग में डाल देते हो ना, तो आपका सर्च फंक्शन जो रहता है, कभी भी आप लोग सर्च ना अच्छे के बारे में देखना चाहते हो, क्योंकि आपने डिसाइड कर दिया है। आप एक्स इंस्टीट्यूट प्लस चीट कीजिएगा, एक्स इंस्टीट्यूट प्लस फ्रॉड कीजिएगा, और अगर उसमें एक भी आएगा ना उसमें, तो डोंट टेक ए चांस विथ योर लाइफ, बिकॉज अ करियर इज योर लाइफ। जिस दिन आप एजुकेशन में गलत डिसीजन करोगे ना, तो जिंदगी भर हाथ धो बैठे आप। तो प्लीज इंश्योर दैट यू सर्च प्रॉपरली विथ ऑल फैकल्टीज इंटैक्ट। आप गलती आपकी है कि आप सर्च ठीक नहीं कर पाते। क्योंकि मोटी बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम जितने भी दावे इंस्टीट्यूशंस ने किए हैं पिछले साल में कि हमने 20,000 लोगों की नौकरी लगवाई, इतने प्लेसमेंट किए, उसको देखें और देश की अर्थव्यवस्था को देखें, तो एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री और इकोनॉमिक अफेयर्स काउंसिल जो है वो ये कह रही है कि जॉब्स नीचे गए, आप कह रहे हैं कि हमने प्लेसमेंट करवाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर किसी की गलती है। और ये बढ़ा चढ़ा के बोलने की बात है, मतलब आप इसको मानेंगे कि ये इंस्टीट्यूशंस में है। देखिए, एक सबसे जरूरी बात यह कि अगर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एथिकल लोग गवर्नेंस में इन्वॉल्व हैं, तो वो कभी अलाउ नहीं करेंगे इस तरह की मिसलीडिंग क्लेम्स को पब्लिक में डालना। तो सबसे पहले यह है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस कर रहे हैं, बेशक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, डजंट मैटर, तो उनके गवर्निंग बॉडीज में, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में ऐसे लोग होने चाहिए जिनका कैरेक्टर सही हो। और अगर हलवाई ने आके यूनिवर्सिटी खोली है, तो वो क्या आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे? अरे आप हलवाई के पीछे पड़ गए बेचारे, क्यों नहीं पढ़ूंगा? हलवाई क्यों नहीं पड़ेगा? हल्दीराम बनानी आती है, वो डिग्रियां बना के देगा तो कैसे होगा? भाई हल्दीराम हलवाई हुआ करता था, इतनी बढ़िया कंपनी चलाता है, ये कोई लेवल नहीं है किसी भी चीज को जज करने के लिए। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है, एक मिनट, जिसकी उस क्षेत्र में ना कोई जानकारी है, ना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, मैं आपसे पूछूं, आपने क्यों नहीं खोला है इंस्टीट्यूट? आपने क्यों नहीं खोला इंस्टीट्यूट? बताइए ना। आपने तो सारी नई आने के लिए बोलते हैं, आप क्यों नहीं क्यों खोला है? भाई मैं ये कह रहा हूं कि हलवाई भी खोले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परंतु उसकी गवर्निंग बॉडी में हलवाई बैठाओगे क्या आप? सही बात है, या उसमें शिक्षाविद बैठाओगे? ये सवाल मैं कर रहा हूं। प्रॉब्लम है पंकज। तो फिर जब तक रेगुलेटरी बॉडीज इनकी गवर्नेंस को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करेंगी, तब तक गवर्नेंस में कमी होगी, और जब तक गवर्नेंस में कमी होगी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग होगी, मिसलीडिंग क्लेम्स होंगे और पुअर क्वालिटी होगी। ये मैं समझता हूं। एक मिनट इनसे बात करते हैं, इनका क्या मेरा सवाल एलपीयू शायद आए हुए आदरणीय महोदय से। सर, आपने अभी पॉइंट रखा कि जो आप एडवर्टाइज करते हैं कि 600 एकड़ जमीन है और वगैरह वगैरह फलाना है, इतनी फैकल्टी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि माँ बाप और बच्चे आए और उसको देखें। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप एलपीयू एमिटी, शारदा और ये वगैरह वगैरह इतने इंस्टीट्यूट हैं, तो एक जो कॉमन मैन इंसान है जो आज मतलब रोटी कपड़े के लिए इतना भाग दौड़ कर रहा है, उसके लिए कहाँ पर इतना टाइम है और कहाँ पर इतना पैसा है कि वो कभी नोएडा, कभी आगरा, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी वेस्ट, कभी ईस्ट, कभी साउथ, कहाँ से कहाँ तक कॉलेजेस देखे और किस किस बारे पता करे। और वो जो भी दिखाया भी जाता है वहाँ पर एडमिशन के सशक्त परिणाम है कि वहाँ पर जो जितनी प्राइवेट कॉलेजेस वहाँ पर जो भी पूरा रखा जाता है अच्छा खासा, वो सिर्फ 2 महीने के लिए होता है। 2 महीने तक वहां पर दिखाए होते हैं कि अच्छे टीचर्स आ रहे होते हैं, उसके 2 महीने के बाद आए हुए सब वही होता है कि जो क्लासेस नहीं लग रही हैं, टीचर्स नहीं है,
और मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा है वहाँ पे, जो भी कुछ होता है। और बकायदा आपको first year- आपने कभी ऐसे इंस्टीट्यूट में गए हो आप? सर फर्स्ट ईयर हमारे पास जो हम लोग के विद्यार्थी, हम लोग के दोस्त हैं जो इन एडवर्टाइजमेंट से ही खुश होके और मतलब इन एडवर्टाइजमेंट के अंदर सम्मोहित होकर इन जो कॉलेजेस में गए हैं, उन लोग के ये फीडबैक्स आते हैं कि बकायदा एक साल बाद उनको बेकार के इनके लेक्चर्स लगे जाते हैं कि ऐसा अगर आपके कैंपस के बाहर आपसे पूछा जाए तो आपको कॉलेज के बारे में क्या क्या बोलना है, क्या क्या सीखना है। बकायदा मेरे पास सशक्त प्रणाम है, आपको कॉलेजेस के नाम बोलना अलाउड नहीं है, वरना मैं बता देता, जहां पर किसी बच्चे के अगर उनका जो रोल नंबर आईडी दे दी जाए एडमिशन के टाइम पे तो उसके अंदर उनके ग्रेड पॉइंट्स मार्क में उन्हें +1 +2 मिलता है, बकायदा इस बात का कि आप उस बच्चे को पकड़ के ला रहे हो, अपने अंडर एडमिशन दिलवा रहे हो उसे। तो कहां तक ये बात प्राइवेट सेक्टर में सर, ये मेरे ख्याल में कोलैप्स ऑफ रेगुलेशन है। सर तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट अनफेयर में तो आ रहा है ये प्रैक्टिसेस, सब। मैल प्रैक्टिसेस, दीज आर एजुकेशनल मैल प्रैक्टिसेस, और ये मैल प्रैक्टिसेस आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां कोई नहीं बोलती उनको किसी को फ्रॉड नहीं किया। हाँ सर बेसिक क्वेश्चन ये है सर आपसे कि आपने बोला कि द कॉमन मैन इज वेल एफिशिएंट, इतना दिमाग वाला है कि वो पहले आपकी यूनिवर्सिटी में आए, वो ध्यान से देखे। सर बीटेक 4 साल का होता है, मैं अगर 4 दिन भी अगर आपके एलपीयू में आऊंगा तो मुझे सब कुछ अच्छा लगेगा। वहाँ कैफे कॉफी डे है, वहाँ डोमिनोज है, वहाँ पिज्जा हट है, दिस एवरीथिंग। Do not see all these things. Try to interact with the... Yes sir, I'm trying to understand that thing, but sir 4 years thing I can't judge it by 4 days. Tell me this thing sir, दुनिया जान की ऐसी यूनिवर्सिटीज है इन इंडिया, एमिटी का 15 एकर्स का 125 में 125 एकर्स का पूरी जमीन है। दे हैव हेल लॉट ऑफ थिंग, आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू देयर, उन सब ने इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते, दे ओनली गिव आवर पेरेंट्स अ राउंड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड टेल अस यहाँ डोमिनोज है, यहाँ ये है, वो बॉयज हॉस्टल में एसी है, उस गर्ल्स हॉस्टल में एसी है। दिस इज व्हाट इज एडवर्टाइजिंग अबाउट एजुकेशन राइट नाउ इन द कंट्री। एंड सेकेंडली सर, सो I wrote it down on my hand this thing that you said हम लोग खुद जाएं वहाँ। सर अगर मेरे मॉम डैड के पास मेरे पास बस यूपी टेक का पैसा देने को है, वी कांट अफोर्ड यू पीपल, बिकॉज एमिटी की जनरल फीस पर सेमेस्टर 1,65,000 है और यूपी टेक एक साल की 85,000 लेता है। दिस अ बिग गैप, दिस अ बिग गैप सर। सर आप लोग कहते हैं कि हम लोग की 600 एकर्स है, इतनी बड़ी चीज है, बट यू नीड टू सी दी पॉकेट इवन एंड ये है। नहीं, प्रॉफिटियरिंग की जो बात इन्होंने करी, एग्जॉर्बिटेंट फीस डिजाइंड टू रिकवर ऑल। उनको जवाब तो देने दीजिए सर, आप जवाब दीजिए दोनों सवाल। कम से कम वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स, आप हमारे वहाँ पे किसी काउंसिल के कहने पे बात मत करिए। वहाँ जाके आप मत देखिए कि कैफे हाउस में जा रहे हैं या डोमिनोज में जा रहे हैं या दूसरे पर वहाँ का जो एक बच्चा पढ़ रहा है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फीडबैक देगा, क्योंकि वो वहाँ पे आपसे 1 साल सीनियर है। वो आपको बताएगा कि यहाँ का क्या लेवल है, यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, किस तरीके का यहाँ मेहनत करी जाती है बच्चों के साथ। आप उनकी बात पे यकीन करिए। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, कम से कम आप 1, 2, 3 तो आइडेंटिफाई करिए। I'm so sorry to interrupt you in this. Yes. Sir, I'm on Facebook. I'm on Twitter. हाँ। मैंने फेसबुक पे भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी And यूनिवर्सिटी, you- and शारदा you've been chatting with these यूनिवर्सिटी, students also? इन सबके स्टूडेंट्स के साथ है। एंड सर इफ यू look down to these messages, हाँ। it's gullible. It's gullible. The people have given me gullible results about these private universities. But I don't accept because I'm a professor there and I know the what type the teaching and what is the quality we are imparting to मैं our आपको एक students. बात, I'll just try to balance this discussion out. Yes. हाँ। जो आप समझिएगा, the problem is that don't expect private universities कि उनका फीस यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, 1 मिनट प्लीज लेट मी फिनिश, है ना। डोंट एक्सपेक्ट दैट बिकॉज उनके पास फ्री लैंड मिलता है, फ्री ये मिलता Grants है, मिलते हैं। बहुत ग्रांट्स मिलते हैं, सब कुछ होता है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुड चार्ज यू एज मच एज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। द फैक्ट इज आपको उसमें एडमिशन नहीं मिली बिकॉज देयर इज अ सप्लाई प्रॉब्लम, और इधर एडमिशन मिल रही है। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि मैं कितने यूनिवर्सिटी पे जाऊं। बॉस, आप मूवी देखने के पहले 3 रिव्यू पढ़ते हो 150 रुपए के लिए। आप जब भी 10 लाख रुपए डालते हो और जिंदगी का सवाल करते हो, आप जाने के लिए डरते हो। Absolutely. अगर That इफ योर is what पेरेंट I'm- इज इनकेपेबल ऑफ I'm सेंडिंग यू trying टू to लवली say. यूनिवर्सिटी फॉर 5,000 रुपीज, देन आई डोंट थिंक यू मस्ट स्टडी। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, इट्स वट एवर। आप 5 यूनिवर्सिटी लीजिएगा, 25,000 खर्चा होता है, उसके लिए नहीं जा सकते हो आप। जिंदगी का टेंशन ले रहे हो आप। नहीं, पर दूसरी बात और भी है। नहीं, बच्चे जीन्स खरीदने से पहले 4 दोस्तों से पूछेंगे। बहुत चार दुकान पे जाने के जाएंगे। लिए टाइम मिलता है आपको, पर ये यूनिवर्सिटी जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसमें देखिए, इसमें फॉल्ट यूनिवर्सिटीज का भी है। आपने इंफॉर्मेशन को आप पब्लिकली अवेलेबल कीजिए। आप अपने जो ग्रेजुएट्स हैं, एल्यूमनाई हैं, उनके नाम डालिए, उनके टेलीफोन नंबर डालिए कि आप जॉब टू देम। वो प्रिवेसी में आ जाएगा। नहीं, क्यों प्रिवेसी में क्यों आएगा? उनसे आप उनके तो alumni- फोटो छपते हैं। क्यों कि नहीं? फलाना जो है डीएवी वाले तो भगत सिंह का फोटो छाप दिया उन्होंने। उनसे बात कर सकते हैं। नहीं, but देखिए, जो एम्प्लॉयर्स आते हैं आपके कैंपस में, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए कि वो बात करें कि आपको क्या लगता है
देखिए मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट है ओपन वो सोसाइटी क्वालिटी में को जज नहीं कर सकता जब तक वो ट्रांसपेरेंसी जो है चला गया हो। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी वी है। आर लुकिंग एट 75% ऑफ एश्योरेंस ऑफ व्हाटएवर इज प्रॉमिस, यू नो, सी ये 100% ना इट्स तो नहीं हो पाएगा। फैलेसी, ठीक है। आप 70% तक जब ये चलोगे ना, चावल के आप दाने तो देखेंगे, उठाइए पूरा चावल थोड़ी खाएंगे। वो अभी impossible है आपको जो बात अभी कर आते हैं, और आपने जो बात यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये भी निकल के आता है कि हमारे मुल्क में जो प्राइवेटाइजेशन जो है वो इतना बेतरतीब हुआ है कि उसकी सारी ये समस्याएं हैं। हालांकि और दूसरी तरफ यह है कि जो गवर्नमेंट का हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर हम टॉप 10% को अगर छोड़ दें तो वहां पर भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। बहुत बुरे हैं सर। जो यूनिवर्सिटीज पहले बड़ी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी को उठा के देख लीजिए, BHU को उठा कर देख लीजिए, आप बर्दवान को उठा करके देख लीजिए, वहां पर भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये कोलैप्स जो है ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, बाकी जगह भी यही हाल है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं, ये बात करेंगे कि क्या हमारा ये फॉर्मूला जो है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का ये फेल हो गया। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। पब्लिक सेक्टर इज लिविंग ऑन लेग्स। मनी मंत्री एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में इस समय PPP मॉडल जो है वो उसकी बात लगातार होती रहती है कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन से, और उसमें देखा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हिंदुस्तान में भविष्य में जो होने वाला है वो उसी मॉडल से होने वाला है कि प्राइवेट उसमें इन्वेस्टमेंट होता है और कंस्ट्रक्शन होता है और फिर वो कंजम्पशन के लिए प्राइवेट के लिए सरकार करती है और उसे डेवलप करके प्राइवेट हाथों को दे देती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि हमारे कॉलेज में पढ़ता है और लिखता है, और इससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन हमने अभी तक इसके लिए एक PPP मॉडल जो है वो तैयार नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एयरपोर्ट के लिए है, उसका PPP मॉडल तैयार हो गया है, दिल्ली में एयरपोर्ट बना दिया आपने, और हाईवेज जो है नेशनल आपने वो बना दिए, लेकिन ये जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए हमने वो तैयार नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि मॉडल नहीं है। लेकिन ये यंग लोग कुछ पूछना चाहते हैं, आप बताइए। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर ये तो ठीक है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है इन फॉरेन ऑल्सो, अगर हम देखें तो जितनी भी ग्रोथ है बेसिकली वो प्राइवेटाइजेशन के कारण ही हो रही है। ये एक प्लस पॉइंट है शायद जो अब स्टार्ट हो गया है इन डिफरेंट फील्ड, इट्स गुड, बट सर इन स्टडी सेक्टर इट्स नॉट एट ऑल रिजल्टिंग इन गुड, बिकॉज कोई क्वालिटी वर्क हमें नहीं मिल पा रहा है और हम यहाँ सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब बच्चे आ गए प्राइवेट कॉलेज में मगर दे आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी थिंग, और मतलब लास्टली क्या होगा, बच्चे सफर करेंगे, दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, दे आर सिटिंग आइडल, दे डोंट हैव द एजुकेशन। सी आपको ना, इफ यू लुक एट जस्ट द गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप प्राइवेटाइजेशन को नहीं करने दोगे ना तो जो है वही रहेगा, विच इज दैट यू विल हैव द टॉप 5 percentile एंड द 95% ट्राइंग टू सर्च फॉर एनीथिंग। समझ गए? व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स नॉट दैट प्राइवेटाइजेशन वुड मीन दैट जो कुछ भी प्रॉमिस हुआ है, मैं बता रहा हूं उसमें 5 उंगलियां ठीक नहीं है, थोड़े गंदे लोग आ भी गए इसमें, बट यू ऑल्सो थिंक ऑफ जो अच्छे लोग आए हैं। आप ना लाइक जाइए चेन्नई में ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट और VIT और यू नो दे आर वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स। अगर आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करोगे ना तो 50 साल के बाद में यही बात करेंगे हम। अभी आप प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अब 20 साल के बाद देखिएगा, व्हेन यू हैव ओवर सप्लाई एंड लेसर डिमांड, प्राइवेट प्लेयर्स वुड बी फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी। इफ यू डोंट डू दैट देन दे विल नेवर इन्वेस्ट इन क्वालिटी, दे विल नेवर बी ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और वही JNU, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी और वही IIM आपको सर खपाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे आप बाहर बैठोगे, पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पढ़ने के लायक माना नहीं गया ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। आप सी फॉर अस टू से कि ये गंदा है ये अच्छा है इज फाइन विथ ऑल दोस थिंग्स, बट यू कैन नॉट से ही कैन नॉट गेट रिचर बिकॉज आई एम पुअर। यू हैव टू ट्राई टू गेट रिचर। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वही करेंगे आपको। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज क्लीन, आई नो, आई फाइट एवरी डे। हिंदुस्तान में भी प्राइवेट एंटरप्राइज इन एजुकेशन उसके बहुत अच्छे उदाहरण। बिल्कुल, आप देखिए वेल्लोर का एग्जांपल दिया, मणिपाल का एग्जांपल दिया, बिट्स का एग्जांपल दिया, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, बट दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा फॉर योर एग्जांपल, एप्टेक, NIIT, दे बिकम ग्लोबल हब। मैं आपको एक और बताऊंगा आपको, प्लीज आप समझिएगा। व्हेन यू गो फॉर ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लुक एट द लेगेसी। जब मिस्टर आदित्य बिरला आएंगे ना एजुकेशन में, वो गफला करने नहीं आएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट ही विल हैव टू मेक इट प्रॉफिटेबल सो दैट ही सस्टेन्स एंड ग्रोथ। मुकेश अंबानी अगर इंस्टीट्यूट खोलता है तो मतलब वो, तो प्लीज अंडरस्टैंड द लेगेसी।
don't look at anything else. Like, and this gentleman had talked about halwai, so I must come to defense of certain people that I know. I mean it, and I mean it. मैं ना लवली गया था, ठीक है? इसके पहले पूरे पंजाब के लोग दिल्ली में आके बैठते थे. अभी 80% पंजाब के लोग जलंधर में पढ़ते हैं. ये है वो जलंधर के बच्चे को अगर दिल्ली नहीं आ पाएगा ना, तो जलंधर में वो फार्मिंग करता रहता था. अभी पढ़ता है. वो पढ़ाई 100% है, 80% है, 60% है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट अभी पढ़ता है. एक आपको वो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं नहीं है आपको कि ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि सभी लोग आ गए हैं, उसमें देयर आर गुड, द बैड एंड द अगली. मार्केट विल हैव टू discriminate. Absolutely. And we must put We should information. not allow them not to come. We should. That is not the solution. So we should. And how is competition going to take place? जब तक इनकी असली जानकारी पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये नहीं होगा. आपका ट्रांसपेरेंसी, आपकी बात मैं एक मानता हूं. हर प्राइवेट कॉलेज वाला समझ गया है कि अगर क्वालिटी नहीं देंगे तो कॉलेज नहीं चलेगा, बच्चे नहीं आएंगे. क्योंकि आज की डेट में सर हर प्राइवेट कॉलेज वाला क्वालिटी की बात करता है. ये साहब की बात एक अच्छी है जो रेगुलेशन में होनी चाहिए, हम बात कर भी रहे हैं उसमें कि हर इंस्टीट्यूट जो क्लेम है उसका डिटेल्स must be on their website. That's absolutely मतलब important. जब तक रेगुलेटर कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं बनाएगा जो ट्रांसपेरेंसी में प्रॉपरली सारी इंफॉर्मेशन लोगों को हर एक को ना मिले. बिल्कुल. आप बताइए आपका कैसा है? क्वेश्चन ये है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसे आपने कहा कि 60% अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. प्राइवेटाइजेशन हमेशा किसी एनहांसमेंट के लिए होता है जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती या उसे एनहांस करने के लिए होता है. लेकिन एनहांस जो एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है वो होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर. वो मोस्टली कॉलेजेस जो भी आजकल नहीं आ रहे, जो मैं पुराने जैसे इन्होंने कहा बिट्स या फिर बीआईटी, ये जो थोड़े पुराने पर नए मतलब जो आजकल के जो ज्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा है तो उनको चाहिए ज्यादा कॉलेजेस, तो इसमें जो भी आते हैं ये एनहांस ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देते हैं. ये नहीं दिखाते कि इस कॉलेज से इस कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन कैसा अच्छा है. मतलब वो अब अच्छे लोग आने लगे हैं. रिलायंस आ गया है, इन्फोसिस इंस्टीट्यूट खोल रहा है, HCL इंस्टीट्यूट खोल रहा है, NIT का आ गया, बहुत लोग आ रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एक रिक्वायरमेंट बन गया है. अगर वो इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, वो सारे साधन नहीं होंगे, दो है इंफ्रास्ट्रक्चर. एक है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर. वी आर टॉकिंग इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में फैकल्टी, सपोर्ट स्टाफ, लेबोरेटरीज एंड द अदर टेक्निकल मैं आपको एक और बात बताऊंगा इसमें. इसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो हमें बनाना पड़ेगा. अभी इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फैकल्टी आप बात कर रहे हैं ना, वो इंडिया में उतनी नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. जो आपको कैपेसिटी अभी बिल्डअप हुआ इन द लास्ट 5 साल, बच्चे पढ़ाने आपको टीचर कहां से लाएंगे? 4 साल जो आपने इतना बढ़ा दिया ना, इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू कैच अप. आप 2015 में देखिएगा ना, फैकल्टी आ जाएगा, बिकॉज सडनली लोग समझते हैं कि यार टीचिंग इज बिकमिंग ए प्रोफेशन, इट्स गॉट ए जॉब फॉर मी. दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट. आज ना आप सब लोग क्या करते थे, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. आप कभी ये नहीं सोचे थे कि टीचर बनना है. जिस दिन आपको मैनेजर बनने के लिए नौकरी नहीं मिलेगी ना, देन योर नेक्स्ट 2 years नेक्स्ट योर यंगर ब्रदर वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन एजुकेशन. बिकॉज मैं बोलेगा मैं इधर प्रोफेसर बनूंगा क्योंकि इसमें नौकरी है और अच्छा इज्जत भी है. और अब तो यू नीड टू गिव इट अप, गिव इट फॉर कवरेज. पैसे खूब अच्छे मिलने लगे. देखिए आज की तारीख में सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक प्रोफेसर 1 लाख रुपए से ऊपर महीने की कमाता है. इट्स अ वेरी गुड और प्रोफेशन. वो $2,500 के बराबर है. और एक्सचेंज रेट नीचे आ गया अगर 30 रुपए पे तो वो $4,000 हो जाएगा. अमेरिका में $6,000 पाता है. तो इंडियन प्रोफेसर इंडियन प्राइसेस पे अगर अमेरिकन सैलरी ले रहा है तो उससे बढ़िया जॉब क्या है? इफ यू डू PhD इन मैनेजमेंट, यू आर गारंटीड ऑफ ए जॉब इन ए बी स्कूल फॉर 1 लाख रुपीस. जाके कीजिएगा. बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो लोग इस फील्ड में जा रहे हैं, 1 लाख रुपए गारंटीड. अगर उनका एप्टीट्यूड इंटेलेक्चुअल नहीं है, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं है, वो अपने आइडियाज को लेक्चर में थ्रू ओरल डिस्कोर्स और थ्रू रिटन डिस्कोर्स, पेपर्स, जर्नल्स, बुक्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जगह नहीं है ये. ठीक है, तो आपको इसलिए हमारे को इंटेलेक्चुअल कैपिटल को बिल्ड करने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी. एप्टीट्यूड चाहिए होगा. आज की तारीख में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी पोजीशंस खाली हैं उनको भरने के लिए अगले 5 साल लग जाएंगे. इतने लोग नहीं है मार्केट में जो लोग उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हैं. एब्सोल्युटली. और यही जब तक प्राइवेट सेक्टर पे मापदंड नहीं लगेगा कि क्वालिफाइड लोगों को आपको लेना है, नहीं तो आपकी रिकॉग्निशन छिन सकती है. क्वालिफाइड एंड एथिकल पूरा एकेडमिशियंस, क्लीन गवर्नर्स, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक इश्तहार वो खेल खेलते रहेंगे जो आज खेल रहे हैं. और ये कोड, इन ऐसे कोड्स की जिनकी आपने बात करी, उनकी जरूरत होती रहेगी. परंतु जब क्लीन लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे और क्वालिटी एकेडमिक इंटेलेक्चुअल होगा
तो वहां बेईमानी का सवाल ही नहीं उठेगा। या बट ही इज टॉकिंग अबाउट आइडियल वर्ल्ड, हम आइडियल वर्ल्ड में कभी नहीं आइडियल वर्ल्ड में अगर रहेंगे। इसका तो हमें 75% भी मिल जाए तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह के हालात इस समय हमारे मुल्क में हायर एजुकेशन के हैं, आप एक बात और कहना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया से मैं देखता हूं कि हर साल कितने लोग काउंसलिंग करने हिंदुस्तान में आते हैं। क्या कर रहे हैं वो? ये उनका ब्रांडिंग नहीं कर रहे अपने? बिल्कुल नहीं, मैं ये जो उन्होंने बात कही, लेवल ऑफ देखिए ये समझ लीजिए जितनी यूजीसी पैसा खर्चती है इंडिया में सरकारी सेक्टर में, उससे ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताएगा आपको आउटवर्ड रेमिटेंसेज हैं फीस के लिए जो इंडिया लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं। 87,000 जो है छात्र छात्राएं हर साल सिर्फ अमेरिका जाते हैं और वो वहां पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जो कि हमारे हायर एजुकेशन का पूरा बजट है। और ये एक वो फिगर है, इसका मतलब ये है कि यदि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमने हिंदुस्तान में ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया ह्यूमन, तो ये पैसा जाता रहेगा, तो ये पैसा जाता रहेगा और हमारा टैलेंट भी बाहर जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मनी मंथ में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।